देखिएगा हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है, इंग्लिश में हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो पहले इसको समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, हाँ या नहीं। देखिए, पुराने समय में जब बैंक नहीं थे तो उस समय साहूकार लोग हुआ करते थे। तो साहूकार लोग से हम लोग कर्ज लेने के लिए जाते थे। मान लो अगर उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है मान लो, और इनने क्या किए हैं, एक और है मान लो साहूकार। साहूकार का मतलब क्या निकाल सकते हैं आप, वह व्यक्ति जिसके पास मतलब जो दूसरे लोगों को उधार देता था, हाँ या नहीं। तो आप एक चीज मुझे बताइएगा, अगर ये व्यक्ति है मान लो, इनसे ये 5,000 रुपये उधार ले रहे हैं। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम पे तो क्या है, बैंक वगैरह से हमको मिल जाता है कर्ज, हाँ या नहीं। आप मुझे बताइए, मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ। मान लो एक गांव है और एक गांव में यह व्यक्ति जो है साहूकार से जाके क्या 5,000 रुपये उधार ले रहा है। तो आप मुझे बताइएगा 5,000 रुपये के बदले एक कुछ राशि एक्स्ट्रा देते रहे होंगे कि नहीं, अतिरिक्त। मान लो एक वर्ष के लिए ले रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त दे रहे होंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि साहूकार जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना कहीं इनको भी फायदा हो रहा होगा। 5,000 रुपये एक वर्ष के लिए उपयोग करने के लिए दे रहे हैं, तो उसके बदले हो सकता है कि 500 रुपये यह ज़्यादा लेते रहे होंगे, ठीक है ना। तो टोटल कुल मिला कितने पैसे देना रहा होगा सामने वाले व्यक्ति को, 5,500। और अगर दूसरे तौर पे मैं आपसे कहूँ तो आज के समय में देखिए, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम जितना रुपए लेते हैं उसके अतिरिक्त में कुछ ज़्यादा राशि जमा करते हैं उनके पास बाद में, हाँ या नहीं, भले इंस्टॉलमेंट में होती है, ठीक है कि नहीं। तो वही तो क्या है, ब्याज है। ब्याज की मीनिंग समझिए पहले आप। अगर हम किसी व्यक्ति से 10 रुपये उधार ले रहे हैं तो हमको बदले में 12 रुपये या 15 रुपये सामने वाले को हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। अब हम पहले डायरेक्ट फार्मूले में नहीं आएंगे कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाता है। या मैं हिंदी में बोलूँ तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। सिंपल सा है, हम उस चीज पे बाद में आएंगे, पहले ये समझे कि नहीं आप लोग कि ब्याज क्या होता है। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। यही चीज बताया हमने आपको, उसको आप क्या बोल देंगे, ब्याज बोल देंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आजकल तो बैंक वगैरह अवेलेबल करवा देती है हमको, हाँ या नहीं। तो बैंक भी हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है कि नहीं, थोड़े बहुत लेती है, बिल्कुल लेती है ना, ठीक है। अब हम समझते हैं, अगर ब्याज की आप परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार, या साहूकार भी बोल सकते हैं ना हम, हाँ या नहीं। साहूकार का मतलब हो जाता है जो कर्ज देता है, ठीक है ना, साहूकार या बैंक से कर्ज लेता है और धन प्रयोग करने के लिए
करने के लिए क्या देगा? अब वह व्यक्ति क्या देता है? अतिरिक्त राशि देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल। आज के समय में कोई व्यक्ति इतना हो जाएगा क्या? बिल्कुल ईमानदार। ईमानदार नहीं कह सकते क्या, मतलब दूसरे की मददगार करने के लिए भैया आप 5 लाख रुपए लेके जा रहे हो, 5 साल बाद भी लोगे तो बस 5 लाख दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या? कोई भी नहीं है। सब सेल्फिश जैसे हैं। सेल्फिशनेस जहां नजर आएगी, देखिए अगर मान लो 5 लाख रुपए दे रहा है, उसको नजर आ रहा है कि 1 लाख रुपए मुझे ब्याज मिल जाएगा, तो वो दे देगा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बैंक भी देती है कि हमको, बैंक की भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस रहती है, हाँ या नहीं? देते समय तो बहुत अच्छे से देंगे वो आपको, आप उनके इंटरेस्ट नहीं देंगे ना वापस उनको, तो फिर वो तो बिल्कुल परेशान कर डालेंगे आपको। होता है बिल्कुल, हाँ या नहीं? ठीक है, तो धन प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि अतिरिक्त राशि देते हैं। अतिरिक्त राशि वापस करते हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम, इतना चलेगा बिल्कुल कि धोखे से आपसे किसी ने पूछ लिया, या जनरली पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए आप सिंपल इंटरेस्ट किसे कहेंगे या साधारण ब्याज किसे कहेंगे, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100? नहीं, आपको ये बताना होगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति से या साहूकार से या बैंक से कोई ऋण उधार ले रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ अतिरिक्त राशि देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ब्याज कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। क्या इसको याद करने की जरूरत है? क्या रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ या नहीं बताइए? नहीं पड़ेगी। एक चीज मुझे बताइए, अब मैं बोल रहा हूं अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि है क्या? एक्चुअल में ब्याज है। अगर मान लो अतिरिक्त राशि 500 है, 1000 रुपए, तो मुझे कितनी राशि देना होगा टोटल उसको? 1000 रुपये उधार लिया था, मान लो अतिरिक्त राशि 2 वर्ष के लिए मुझे 500 रुपये देना है सामने वाले। कितने दूंगा मैं? 1500। कहीं ऐसा तो नहीं है पता लगा आदित्य ने उधार लिया 1000 रुपये और 2 वर्ष के बाद जाता है और बोलता है कि अतिरिक्त राशि आप ले लो। कितनी? 500 रुपये, है ना? पता लगा आदित्य गया 500 रुपये लेके। आदित्य या कोई व्यक्ति, एक फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा है ना, अपनी क्लास में आदित्य बैठा हुआ इसलिए आदित्य का नाम ले रहे हैं। तो 500 रुपये देने के लिए चला गया, उधार कितना लिया था? 1000। तो क्या करेगा साहूकार? फिर साहूकार के पास एक व्यक्ति और रहता है ना, तो देना तो हमको अतिरिक्त राशि देना ही होगा उसको। क्लियर है ना? अब हम फार्मूले पे आते हैं इसके। इतना क्लियर है आप लोग को? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए। बढ़े आगे। अब देखिए साधारण ब्याज इसको मैं क्या एसआई लिख सकता हूं? चलेगा कि नहीं बताइए? हाँ या नहीं? एसआई का मीनिंग हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे अपने ऊपर मैंने लिख दिया हूं पहले। चलेगा? अब आप लोग की जो एनसीईआरटी है या सीबीएसई की जो पुस्तकें हैं उसमें आपको ऐसा मिलेगा, देखिएगा क्या मिलेगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मिलेगा। मिलता है। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि P का मतलब क्या होगा, R का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? देखिए P फॉर हो जाता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आप बोलते हैं मूलधन, हाँ या नहीं? R मतलब हो जाएगा रेट, रेट को आप बोल देते हैं दर, और T मतलब आपको पता ही है, T मीन्स क्या? टाइम, और टाइम मतलब समय। हो जाएगा। मैच कर रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ रॉन्ग हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका। और अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको हिंदी में? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, हाँ या नहीं? हो जाएगा। अगर हमको मूलधन पता है, दर दी हुई है कितना % है, और समय कितना है, 1 वर्ष है या 2 वर्ष है, तो हम क्या ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अब आप इसका उपयोग देखिए
कि साधारण ब्याज का उपयोग कहाँ पे होता है। हम लोग किसी को उधार देते हैं या हम किसी से उधार लेते हैं, तो हमको 1 साल का अगर ब्याज निकालना है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि 2% से उस व्यक्ति ने उधार लिया है या 2% से उधार दिया है, क्लियर है। तो आपको अगर उसका ब्याज निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो उसका ब्याज निकल जाएगा, क्लियर है। ये तो बेसिक फार्मूला है। अगर मैं आपको कहूं कि इसी फार्मूले के बेस पे हम 2-3 फार्मूले और बना सकते हैं, इसको क्लीन कर दूं क्या, चलेगा। कि P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T टाइम, करेक्ट है। ऐसा ही मीन्स हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, चलेगा ना। कहीं डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा आप लोग, डाउट क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, अगर होता है तो पूछना है ना। डाउट लेके घर नहीं जाना है साथ में, डाउट लेके घर जाओगे तो फिर बनेगा नहीं, है ना। अब देखिए मैं आपको ये बोल रहा था, साधारण ब्याज है मेरे पास, मान लो इसने एक क्वेश्चन में क्या किया, मान लो साधारण ब्याज गिवन दे दिया है, आपके पास दर है, समय है, आपको मूलधन फाइंड करना है, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं। अब कैसे निकालेंगे उसके लिए फार्मूले बताइए। देखिए इसी से हम कितने फार्मूले बना सकते हैं, मैं बना रहा हूं सबसे पहले, फिर से फाइंड कर जमाते हैं जरा, है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना है, 100 है। तो ये आएगा कहाँ पे, हमको निकालना है मान लो मूलधन के लिए, तो ये मूलधन तो रहेगा आपका यहाँ पे, और ये चला गया कहाँ, साधारण ब्याज गुणित 100, ये ऊपर रहेगा, है ना। साधारण ब्याज गुणित 100 बटे कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, दर गुणित समय हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नहीं रहेगा वो। इसके जैसे क्या निकाल लेंगे हम, और मान लो निकाल रहे हैं दर के लिए, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणित क्या, 100 बटे मूलधन गुणित समय हो जाएगा, और आपको निकालना है यहाँ पे समय, मान लो समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, हाँ या नहीं, हो जाएगा। इसको नोट करना है कि आप लोग को, ये साधारण ब्याज है, ये चला गया इसके किसमें, गुणा में ऊपर, हमको मान लो मूलधन बस के लिए निकालना है, दर गुणित समय आ जाएंगे इसके नीचे में, ठीक है। नोट करने की आवश्यकता है क्या, नोट करने की आवश्यकता अगर है भी तो पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है अपनी, 1 या 1.5 घंटे के बाद चैनल में मिल जाएगी आपको, है ना। एक फार्मूले से आप कितने फार्मूले बना सकते हैं बताइए, बन सकते हैं ना, हाँ या नहीं बताइए, हो जाएगा। अब ये तो साधारण ब्याज निकल गया आपका, अब हमको क्या निकालना है, मान लो मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल में क्या ऐड कर देते हैं, ऐसा ही जो निकलता है हमारा, हाँ या नहीं। अरे देखो मान लो 1000 रुपये पे 500 रुपये ब्याज आया है, तो मुझे अमाउंट के साथ प्लस करके नहीं देना पड़ेगा, वो मूलधन के साथ ब्याज प्लस नहीं करूंगा मैं। मान लो 500 रुपये बस लेके चला गया सामने वाले व्यक्ति के पास, तो 1000 रुपये लिया था, मान लो 500 रुपये ब्याज आया, और मैं जाके देता हूँ भैया ये 2 वर्ष का आपके ब्याज के पैसे रख लो, क्या बोलेगा व्यक्ति आपको, बोलेगा भैया आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे आपने क्या साधारण ब्याज नहीं पढ़े क्या, हाँ बोलेगा कि नहीं। साधारण ब्याज में जब ब्याज तो निकल गया आपका, फिर आपको क्या निकालना होता है, मिश्रधन, हाँ या नहीं। तो मिश्रधन में क्या हो जाता है, मूलधन धन ब्याज, हाँ या नहीं, हो जाएगा ऐसा।
बताइए, कोई क्वेश्चन करके देखे सिंपल सा एक आध। बोलिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा, एनसीईआरटी या सीबीएसई, देखिए किसी में होगा तो देखो। एक छोटी से पॉइंट आप ये याद रखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो समय क्या बोला है, 6 माही बोला है, 6 मंथ के लिए बोला है, तो क्या हो जाती है, दर आधी और समय दुगना हो जाता है। पता है कि नहीं? अगर उसने समय बोल दिया आपको कितना है, 6 महीने हैं या 6 माही आ जाता है, तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाती है, दर आधी हो जाती है और समय आपका दुगना हो जाता है, रेट हाफ हो जाएगी और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मगर ये जो क्वेश्चंस आएंगे हम वहां पे देखेंगे इनको। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आप। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल दिया है कितना, 6,000 रुपए। प्रिंसिपल को आप क्या बोल सकते हैं, मूलधन बोल सकते हैं। दर दी हुई है कितनी, 6%, हाँ या नहीं? और आपको यहां पे दिया हुआ है टाइम, है ना? टाइम दिया हुआ है आपको 1 वर्ष, 1 ईयर। तो आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालेंगे, अपने फॉर्मूले पे जाइए। ऐसा इक्वल, आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, 6,000 है, आर कितना है, 6, और आपका टाइम 1, ये 100 रहेगा। कितना हो जाएगा, कितना आ गया अपना इंटरेस्ट, ऐसा ही कितना आ गया, 360। सिंपल है बिल्कुल। तो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन आता है लगभग आपको। तो आप मुझे बताइए, सामने वाले व्यक्ति ने 6,000 रुपये उधार लिया है, तो वो 360 रुपये देने के लिए जाएगा क्या? कितने देने जाएगा, 6,000 में 360 प्लस करके देने जाएगा। कहने का मतलब क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना निकल जाएगा इसका, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, इतना पैसा देना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को, देना पड़ेगा ना। 6,000 से कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 360 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जो आपने यहाँ पे लाइन लिखे हैं कि नहीं, कौन सी वाली, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त बदले में अतिरिक्त धन। वो अतिरिक्त धन क्या है, 360 है, 6,000 रुपये लगने वाला। एक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो, बार बार आपको क्या है, एसआई या मतलब सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं है ना। मान लो आप ही लोग क्या है, किसी को उधार दोगे कल को, तो खुद ही कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है, लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ना, है ना। आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन देख के बताइए आपकी बुक का जरा। एक थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि उसमें दिन दिया हुआ है, 219 दिन दिया हुआ है समय की जगह। तो कैसे निकालेंगे देखें क्या। मान लो उसका प्रिंसिपल है 2500 और रेट है 5% और उसका दिया है 219 दिन, ये निकालना है हमको, ठीक है। देखिए, पी दिया है 2500, आर दिया है कितना परसेंट है, और टी दिया हुआ है 219। एक कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, ये बताइए। पहले आपको पता है
1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 360, 365 होता है, क्लियर है। और लीप बर्स बोल देता तो 366 हो जाता है। जब 29 की फरवरी होती है तब 366 होगा, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हम देंगे भाग किसमें, 219 का आप देंगे किसमें, 365 में। कितना आ जाएगा, काटिए इसको जरा, किससे कैंसिल हो रहा है। इसको काटेंगे आप तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 3 बार ये कैंसिल होगा और ये 5 बार कैंसिल करके देखिएगा, आ जाएगा बिल्कुल। और फिर हमको वही फॉर्मूले में पुट करना है, कौन से वाले, जो हमने यहाँ पे अभी लिखे थे। तो अपना बेसिक फार्मूला क्या था बताइएगा जरा। तो ऐसा ही लिख दूं मैं, चलेगा? अब यस एंड नो बोलते जाओ बेटा। एनर्जी के साथ थोड़ा सा काम करना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। हाँ, स्कूल गए थे वहां तक ठीक है, मगर थोड़ा सा आधे एक घंटे पढ़ सकते हैं अपन, है ना। तो क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, बोलिए, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अगर मैं आपको बोलूं कि सुजल आपको बताना है कि P क्या होता है, R क्या होता है, T, तो बोलिए जरा। और इन हिंदी अगर बात करें हम तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो जाएगा, क्लियर है सबको। हाँ, तो अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं, देखिएगा कितना है हमारा मूलधन यहाँ पे 2500, रेट कितना है 5, और टाइम कितना निकल गया अपना 3/5, 100 हो जाएगा। और कितने में रहेगा 5, है ना। तो 5 अपना यहाँ पे नीचे आ जाएगा। कैंसिल करें इसको अपन, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0, 25 दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर डेज आ गए तो कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, इसलिए बताएं, एक क्वेश्चन चलेगा ना। 365 से आपको डिवाइड करना है उसको। अब एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, अगर यहाँ पे उसने दे दिया, अब माह दे रहा है, 8 मंथ के लिए बता रहा है ना। ईयर आता है तो ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईयर बिल्कुल सिंपल रहता है, आपको पुट बस करना है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया 6000 प्रिंसिपल और रेट दे दिया है कितना 6% और टाइम बोला है 8 मंथ, अब कैसे करेंगे हम। हमने अभी किससे डिवाइड किए थे जब डेज पूछा था, तो 365 से, और अब यहाँ पे मंथ पूछा है तो हम अब किससे डिवाइड करेंगे, 12 से करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, क्लियर है ना। तो कोई ऐसा बड़ी चीज तो है नहीं, आप अगर वहां पे बेसिक वाले उसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो हम कितना कर देंगे यहाँ पे 8/12, कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3। इस पर पुट करें इसको अब, है ना। कितना हो जाएगा 6000, रेट कितना है अपना 6% है, और टाइम है अपना 2/3। कैंसिल कीजिए इसको, करिए कैंसिल। कितना जाएगा 240, खाया नहीं, ये तो क्या आ गया अपना, ऐसा ही आ गया है। मगर फिर वही वाली कहानी आपको इसलिए दोहरा रहा हूं मैं, क्या मैंने सामने वाले व्यक्ति से 6000 रुपये लिया हूं तो 240 रुपये वापस करने के लिए जाऊंगा क्या, नहीं, आपको मिश्रधन में ऐड करके देना होगा,
और मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन धन ब्याज होता है ना। कभी भूलने वाली बात ही नहीं है, एक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो, लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठो, बिल्कुल सनासन आपसे स्पीड से क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, हाँ या नहीं। बच्चे लोग कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, जब कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात आती है तो फिर से साधारण ब्याज पढ़ते हैं जाके, जो कि 6 या 7th क्लास का चैप्टर है। आवश्यकता पड़ती है कि आप बताइए, अगर हम यहीं से अच्छे से सीख ले तो हमको फिर से सीखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, है ना। और कोई क्वेश्चन बताएं आपको दूसरे टाइप का। बाकी इसी टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, या हिंदी में हम बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, चलेगा ना, ठीक है।